इलन मस्क 44 बिलियन डॉलर्स देकर के ट्विटर को खरीदने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, उनकी ट्विटर के साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ट्विटर में चेंजिंग का स्कोप क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अल्टीमेटली इलन मस्क जो चाहेंगे उस तरह का बदलाव तो ट्विटर में करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी ट्विटर का मालिक बन चुके हैं। लेकिन इलन मस्क को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके फीचर्स की वजह से ट्विटर इतना लोकप्रिय है। अगर उसके फीचर्स में छेड़खानी की जाए, अगर उसका फंडामेंटल्स को छेड़ा जाए तो लोग उसको कितना पसंद करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इलन मस्क के कुछ संकेत और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उनका जो इंटरेक्शंस हुआ था उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या संभावित बदलाव हो सकता है ट्विटर में। तो पहला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 7 अगस्त 2018 में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसके वजह से उनके ऊपर 40 बिलियन डॉलर्स का एक जुर्माना लगा था ट्विटर की तरफ से, और उनके कुछ ट्वीट्स के ऊपर उनको कुछ दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी फेस करना पड़ा था। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड फॉक्स न्यूज टकर कार्लसन जैसे रिनाउंड पर्सनालिटीज का अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था, और इस लिस्ट में बहुत सारे भारतीयों का भी नाम शामिल है। जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेन मुद्दा बना करके उन्होंने ट्विटर को खरीदा है, उसमें देखते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं हेट स्पीच, एब्यूज एंड टेररिस्ट प्रोपागेंडा जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को। सेकंड चेंज, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिट बटन। अभी तक आप अगर ट्विटर में किसी तरह का ट्वीट करते थे तो उसमें आप आपका ट्वीट को और एडिट नहीं कर पाते थे। 5 अप्रैल 2022 में एलन मस्क एक ट्वीट करके लोगों से पूछे थे कि क्या ट्विटर में एडिट बटन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उसमें 73% लोगों ने हाँ भरा है। एडिट बटन इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या ट्विटर भरोसेमंद रह जाएगी, क्योंकि लोग ट्वीट करके उसको फिर एडिट कर देंगे, ताकि जिस तरह से आपके पॉलिटिशियंस अगर किसी तरह का दावा करते हैं और उसके बाद उससे मुकर जाते हैं, क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री को रखा जाएगा? अगर पास्ट हिस्ट्री या एडिटेड जैसे कोई भी चीज नहीं रहेगा उसमें, तो ये भरोसेमंद नहीं रहेगा। तीसरा चेंज, ओपन सोर्स एल्गोरिदम। इसको इंट्रोड्यूस करके एलन मस्क चाहते हैं कि वो पूरा प्लेटफॉर्म को ट्रांसपेरेंट बना देंगे। लेकिन क्या कोड्स रिवील करने से पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी? बेसिक कोड रिवीलिंग मतलब कुछ भी नहीं है, ये एक मार्केटिंग स्टंट ही हो जाएगा। और कितना कोड्स रिवील करेगा ये ट्विटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगला बदलाव, रिमूविंग स्पैम अकाउंट्स। खुद एलन मस्क का 84 मिलियन फॉलोअर्स में से 47% फेक बॉट्स हैं, यानी कि वो इस फेक बॉट्स को रिमूव कर देना चाहते हैं। क्या ये इतना आसान है? क्योंकि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके लिए इतना सक्षम होना चाहिए, इतना अपग्रेडेड होना चाहिए कि वो स्पैम अकाउंट्स एंड ओरिजिनल अकाउंट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। अगला बदलाव, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन मॉडल। अभी ट्विटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, $2 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा। आप अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल को यूज करना चाहते हैं, उसमें एड फ्री आप ट्विटर यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल होगा? सब्सक्रिप्शन मॉडल का नाम सुनते ही एड एग्जीक्यूटिव्स तो डरे हुए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी घबराए हुए हैं, क्योंकि इतना रेवेन्यू क्या ट्विटर जनरेट कर पाएगा जितना पहले कर पाती थी? क्योंकि उसका रेवेन्यू तो पहले भी इतना कम आता था, और अभी अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या उतना रेवेन्यू ट्विटर जनरेट कर पाएगी? तो ये सारे चेंजेस क्या फिजिबल हैं, क्या पॉसिबल है ग्राउंड लेवल में, ये वक्त ही बताएगा। और कुछ दिन के बाद हमको पता चल जाएगा whether एलन मस्क कैन इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ चेंजेस इन ट्विटर और नॉट। और लोग उनको बताएंगे कि ट्विटर की पॉपुलैरिटी जितनी थी उतनी रहेगी या घट जाएगी।